चलिएगा, बहुत शानदार सवाल। देखो, चुंबकीय निरपेक्ष उदासीन अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो एक चुंबक हम मान लेंगे। माना कि चुंबक एन से, माना कि एन एस एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है ना, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा ध्रुव प्राबल्य m है, ठीक है ना, ध्रुव प्राबल्य m है। इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में d दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपका प्रश्न है भैया, बहुत शानदार प्रश्न। पहले तो आप क्या करेंगे, एक चुंबक बनाएंगे, है ना। आपको दिया गया है कि भैया एक दंड चुंबक है, तो ये आपका एक दंड चुंबक है। इसका ये N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है। और इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है भाई साहब, टोटल लंबाई इसकी 2L है, ठीक है, यस। अब ये कहता है कि इसका एक मध्य बिंदु है, ठीक है ना। ये हमने एक मध्य बिंदु ले लिया भाई साहब, ठीक है। मध्य बिंदु से D दूरी पर, कितनी दूरी पर, D दूरी पर चले जाओ। ये D दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इनके बीच की दूरी D है ना। इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, D है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी D है, ठीक है। D दूरी पर एक बिंदु P है, तो ध्रुव प्राबल्य M है। अब ये निरक्षीय स्थिति में है, चलिएगा। अब इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं। ये तो यहाँ बना आपका थीटा कोण, यहाँ बना थीटा कोण, ठीक है। तो ये है आपका भैया, अब ये आपका V1, ठीक है, और ये V2। ये हो जाएगा आपका ये आपका V1 और ये आपका V2, ठीक है ना। सॉरी, ये B है, परिणामी है। V2 तो ये है, ये V2 है आपका, ये B परिणाम है, परिणामी चुंबकीय तीव्रता। चलिएगा, यहाँ तक आ गए हम। ये परिणामी विद्युत चुंबकीयता B है और ये आपका V1 है। चाहो तो आप V1 को थोड़ा सा यूँ लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर ठीक है, अब जो ले लिया, है ना। चलिएगा, अब लिखते हैं भैया कि उत्तरी ध्रुव N के कारण, लिखिएगा अब आप, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ है ने,
उत्तरी, साउथ यानी दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव एन के कारण, उत्तरी ध्रुव एन के कारण बिंदु पी पर, एन की वजह से, उत्तरी ध्रुव एन के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या माना है, V1, क्या माना है, V1, V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर है हमारा μ0/4 प्लस ध्रुव प्रावल्य हमारा क्या है, ध्रुव प्रावल्य m और उनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी क्या होगी, Pn, Pn और P के बीच की दूरी, P और N के बीच की दूरी NP, बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है ना, बीच की दूरी का वर्ग, NP दिशा में, ये NP की दिशा में, इस दिशा में ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो, ये ठीक है ना। चलो NP दिशा में, यहाँ चाहो तो आप लिख दो बीच ब्रैकेट में, यहाँ NP दिशा में। चलो अब इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे अब दक्षिणी ध्रुव, क्या लिखेंगे बेटा, दक्षिणी ध्रुव, ये लिखो दक्षिणी ध्रुव एस के कारण, दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V2 बराबर μ0/4π.m/SP, यहाँ SP आ जाएगा, SP का स्क्वायर, इसकी दिशा क्या रहेगी, SP की दिशा में, किसकी दिशा में, ये है PS की दिशा, यहाँ रहेगा ये PS की दिशा, PS की दिशा, ये उल्टी दिशा है, सॉरी, ये ऐसा है, PS की दिशा, PS की दिशा में, ठीक है ना, PS की दिशा में चलेगा। यहाँ तक आगे हम बिल्कुल आगे। अब हमें देखो यहाँ लिखेंगे, चूंकि NP बराबर क्या है, SP, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं क्या हैं, लंबाई में बराबर है ना, तो NP बराबर SP है ना, इसलिए V1 बराबर V2, V1 बराबर V2, ठीक है, चलिएगा इधर आ जाते हैं अब देखिएगा V1 बराबर V2, अब हम लिखेंगे बिंदु B पर, है ना, लिखो यहाँ, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता क्या है भैया, तो B बराबर हो जाएगा आपका परिणामी तीव्रता, B बराबर 2B1 cos थीटा, 2B1 cos थीटा, तो B बराबर 2 और B1 कितना है, B1 है हमारा μ0/4π, है ना, 4π.m/NP² और cos थीटा, है ना, cos थीटा, तो B बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका μ0
बटे 4 पाई, म्यू 0 बटे 4 पाई डॉट 2 का गुणा m में करो बेटा, 2m बटे एन पी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है। अब भैया देखो एन पी का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना हमें? एन पी का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज जो हमारा है, ये देखो यहाँ तो आपका क्या था, पी था, और यहाँ क्या था आपका, ओ था, और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका एन था। यही था ना त्रिभुज। और ये दूरी थी हमारी डी, और ये हमारी कितनी थी, एल, क्योंकि पूरी 2l है, पूरी क्या है 2l, तो आधी l, ये मध्य बिंदु है ना। ये यहाँ पे आपका क्या है, ए से, ये ए से, और एन से लेके एस तक की दूरी 2l है। 2l प्रभावकारी लंबाई 2l, तो आधी l, और मध्य बिंदु ओ से डी दूरी पर एक बिंदु P है। अब हमें ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज है ना, PNO में पाइथागोरस पर में लग जाएगी। पाइथागोरस पर में क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब NP का वर्ग है ना, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार क्या है ना, तो लंब का वर्ग, और आधार L का वर्ग है ना। तो ये तो आ गया NP का वर्ग आ गया, इसका मान आ गया। अब ये कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, देखो तो कॉस थीटा। आधार कितना है, आधार L, और आधार L, और कर्ण कितना आया, ये कर्ण है, कर्ण ये PN है ना, PN, ये PN का मान क्या, ये वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, इस पे वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलो अब ये इसका मान और इसका मान इसमें रख दो, समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, है ना। चलो समीकरण 1 में मान रखते हैं हम। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 क्या है आपकी, b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई डॉट 2m NP का वर्ग। NP का वर्ग क्या है, d का वर्ग बटे प्लस l का वर्ग डॉट कॉस थीटा क्या है, l बटे अंडरवुड d का वर्ग प्लस l का वर्ग। ठीक है ना। तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई डॉट 2m, है ना। अब देखो l का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 2m, है ना। तो ये 2 इसके साथ ले लो, किसके साथ, l के साथ, तो ये हो जाएगा m गुणित 2l, और ये देखो ये इस पूरे की घात कितनी है, 1, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1, तो ये हो गया 1 घात, ये देखो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इस पूरे की घात 1, और ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये रूट का निशान हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2 होता है, घात 1/2, है ना। तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई। अब m इंटू 2l प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई, है ना। तो इसका मान, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कैपिटल M, क्या आ जाएगा, कैपिटल M, है ना। और ये आपका देखो एक ये और आधा ये, इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर कितनी है आधी, तो 1 और आधी आधार समान है, तो आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो 1 रुपया और आधा रुपया 1.5 रुपया, 1.5 कैसे लिखते हैं, 3/2, 3/2 को 1.5 लिखा जाता है।
ठीक है ना, यहाँ तक आगे बात समझ में आ गई ना। ठीक है, अब इसके बाद में एल, अगर एल का मान देखो, एल यानी लंबाई, और डी अगर डी स्क्वायर, एल का स्क्वायर नहीं लगाया, सॉरी यार, अगर एल मतलब बहुत छोटा है, एल बहुत ही छोटा है, अगर ऐसा हो कि यदि देखो, अरे निकल गई देखो, यदि डी इज लेस देन नहीं, एल इज लेस देन डी से बहुत छोटा है, तो डी से इतना छोटा है कि डी को हम एल इतना छोटा है कि एल की उपेक्षा कर देंगे हम, एल को लिखेंगे ही नहीं क्योंकि बहुत छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू 0/4 पाई डॉट कैपिटल एम बटे डी स्क्वायर की घात, एल को छोड़ दिया मैंने, जैसे ये था ना, तो डी स्क्वायर प्लस एल 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर ही है, मतलब 0 तो नहीं है मगर बहुत छोटा है तो नगण्य है, तो छोड़ दिया हमने 3/2। तो बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई डॉट कैपिटल एम डी की घात 2 का गुना 3/2 में हो जाएगा, 2 से 2 गया, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई डॉट कैपिटल एम बटे डी की घात 3। ये आपका मैंने व्यंजक ज्ञात करके दिखाया आपको, वेरी नाइस। यही अभिष्ट व्यंजक है ना, यही अभिष्ट व्यंजक है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था जो मुझको आपको बताना था, ये छूट नहीं जाए, चलिएगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है आपका, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि भू चुंबकत्व के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, या सिद्ध करो कि नंबर 1 tan थीटा बराबर v/h, नंबर 2 I स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि भैया ये जो चित्र है, ये चित्र हम बना लेते हैं, है ना। एक वर्ग बनाना है हमें, ठीक है ना, ए बी सी ओ, सी को और ओ को मिलाना है और इस पे ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, फिर ये और यहाँ से ये हो गया आपका थीटा, ये फिर ये ठीक है, एच वी आई में संबंध हमें दर्शाना है बेटा। लिख देता हूँ, देखो ये आपका एच हो गया, ये तो आपका एच है, ये आपका आई है और ये भी है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब हम इसको आगे चलाते हैं, आगे की प्रोसेस देखिएगा क्या है। माना कि किसी स्थान पर, पृथ्वी के चुंबकीय
क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता I, क्षैतिज तीव्रता H व ऊर्ध्वाधर तीव्रता V तथा नमन कोण थीटा है। माना कि OACB समतल किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर को प्रदर्शित करता है। तब I को दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला क्षैतिज घटक H है ना, OA दिशा में, क्षैतिज घटक किसमें, OA लिख दो, OA दिशा में। इसकी दिशा किधर होगी, O से A की तरफ, ये O से A की तरफ। दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक V, इसकी दिशा O से B की तरफ, O से B दिशा में, ठीक है ना। तो इस प्रकार IOA दिशा में घटक होगा, है ना, चलेगा। तो I इस प्रकार I का OA दिशा में घटक H बराबर I cos थीटा। H बराबर क्या, I cos थीटा, समीकरण बन गई एक। H बराबर I cos थीटा, चलो भैया। अब V बराबर, तो V बराबर हो जाएगा I sin थीटा, है ना। यह लिखेंगे, अब हम यह लिखेंगे, तथा OB दिशा में घटक V बराबर I sin थीटा। समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो 2 क्या है, V बटे क्या आ जाएगा, V बटे H बराबर, ये क्या है, I साइन थीटा बटे I कॉस थीटा, का सीधा कॉस्ट, I से आई गया, V बटे H साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा। ये हमें सिद्ध करना था।
पहला प्रश्न हमने कर दिया, देखो ये हमें सिद्ध करना, टेन थीटा बराबर वी बटे एच, तो टेन थीटा बराबर वी बटे एच आ गया ना। अब क्या लाना है बेटा, अब हमें लाना है आई स्क्वायर। तो यहाँ लिखो आप समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, यहाँ लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखो 1 का वर्ग में क्या है, एच का वर्ग बराबर आई का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें किसको जोड़ना है, इसको, है ना। तो प्लस वी का वर्ग प्लस आई का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, एच का वर्ग प्लस वी का वर्ग। अब देखो आई स्क्वायर इसमें भी है, आई स्क्वायर इसमें भी है, आई स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या रह गया इधर, आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठ जाओ इधर, आ जाओ, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। इस पूरे का मान कितना होता है, 1, क्योंकि हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 10वीं में पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर इति सिद्धम। ये भी हमें सिद्ध करना था, ये दोनों व्यंजक हमें सिद्ध करने थे, कर दिए ना हमने।